आप सभी को जय मसीह मेरे और स्प्रिंग ऑफ लाइफ परिवार के तरफ से। और ये खुशी का समय है कि जनवरी महीना से लेकर के नवंबर महीना तक हम आपसे मिल रहे हैं। हर एक महीना आपके साथ में हम रिफ्लेक्शंस शेयर करते हैं और वो रिफ्लेक्शंस हम लेते हैं हमारे स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री कैलेंडर में, जो हर एक महीना में दिया जाता है मनन पद। और इस बार का मनन पद है पुराने नियम नीति वचन से 30:5। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर का एक एक वचन तया हुआ है, जो हम इंग्लिश में कहते हैं एवरी वर्ड ऑफ गॉड प्रूव्स ट्रू। तो ये हम जानते हैं कि हर एक वचन परमेश्वर का सत्य है और उसी सत्य में हमको जीना है। जैसे कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही जीवन, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य हूँ। और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि हर एक वचन परमेश्वर का उसमें शुद्धिकरण है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा तो कहा, जब बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन है। और बाइबल को अलग अलग ऑथर्स ने, लेखक ने लिखा है, जिनकी अलग अलग प्रोफेशंस था, लेकिन वो किस तरह से बाइबल को लिखा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा है और वो हमारे अंदर में भी बसा हुआ है। और इसीलिए जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वो सत्य है और एक एक वचन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। और उसको अगर हम अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में अमल करें तो जो जो पिता परमेश्वर ने कहा है वो हमारे ज़िंदगी में होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हर एक इंसान, आप भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहेंगे कि आपका ज़िंदगी एक सफल पूर्वक ज़िंदगी हो, आपका ज़िंदगी बीमारी मुक्त हो, आपका ज़िंदगी चिंता मुक्त हो। लेकिन ये तभी पूरी तरीक़ा से हो सकता है जब आप परमेश्वर का वचन को मानेंगे पूरा विश्वास से कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो सत्य है। और वही चीज़ हम नीति वचन 30:5 में देखते हैं कि एक एक वचन सत्य है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य है तो उसे हमें मानना है, विश्वास रखना है और उस पर प्रार्थना करना है। तो हमारा जीवन शैली, हमारा जो ज़िंदगी है वो सचमुच का पिता परमेश्वर के द्वारा होगा। और वो जिस तरह से हमारे ज़िंदगी को आशीषित में बनाना चाहता है वो उसी तरह से होगा। हम जब यहोशू का पुस्तक पढ़ते हैं, पहला चैप्टर, और उसी में हम देखते हैं कि उसमें भी पिता परमेश्वर ने, जब मूसा मर जाता है तो यहोशू को यही कहता है कि तू अगर मेरे कहा हुआ वचन पर तू चलेगा, ना बाईं ओर देखेगा ना दाहिनी ओर देखोगे, और मेरे वचनों को मनन करोगे दिन और रात, तो जो तुम चाहते हो उससे बढ़ करके मैं तुझे दूंगा। और ये सचमुच का बहुत अच्छा है कि परमेश्वर ने हमें एक टूल दिया है, एक समझ दिया है, एक बुद्धि दिया है। अगर वो हमसे कुछ चाहता नहीं है, लेकिन सिर्फ हमको आज्ञाकारी बनना है और उसे प्रेम रखना है, तभी पिता परमेश्वर जो लिखा है वो हमारे लिए है। और अगर हम उसको सचमुच समझते हैं तो अवश्य हर एक वचन, हर एक शब्द पिता परमेश्वर के मुंह से जो निकला है वो हमारे लिए है। लेकिन उसको हमको ग्रहण करना है, उसको हमको समझना है और जानना है। तो मैं खुश होती हूँ कि नवंबर महीना में और बहुत सारी खुशियाँ आता है और हम तैयारी करते हैं, नया दिन के लिए तैयारी करते हैं, नया साल के लिए तैयारी करते हैं, जन्म पर्व के लिए। और अभी हमारे मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे कार्य हुआ है इस साल जो बहुत सराहनीय है। और सिर्फ हमारे पास्टर लोग ही नहीं, लेकिन हमारे जो स्कूल में टीचर्स हैं वो मेहनत किए, हमारे ऑफिस में जो जितने लोग काम करते हैं उनकी मेहनत हम
को देखने को मिलता है और हमारा काम बहुत आगे बढ़ चुका है। और हम जैसे कि हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है केयरिंग एंड शेयरिंग, उसमें हम शुरू किए हैं गाँव में किस तरह से इरिगेशन करना है, किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आने वाले दिन भी परमेश्वर ऐसे ही हमारा साथ देगा। और हम परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो फील्ड है वो बहुत फैल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और ये सिर्फ एक स्टाफ से नहीं, एक मेंबर से नहीं, या एक चर्च कांग्रीगेशन से नहीं है जो हमारे साथ वॉलेंटियर करते हैं, उससे सिर्फ नहीं, लेकिन सब एक समूह है, एक कम्युनिटी है जिसमें हम काम करते हैं। स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री एक वो दिन हम याद करते हैं कि एक छोटा सा था, हम सिर्फ कुछ लोग जुड़े थे, लेकिन अभी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में और हम अभी बहुत बढ़ चुके हैं। और हमारा काम जो होता है उसको देख करके हम खुश होते हैं। और जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं अभी, उसको हम विश्वास करते हैं। हर एक शब्द जो परमेश्वर का है उस पर हम विश्वास करके प्रार्थना में रखते हैं और अपना काम करते हैं। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमको फॉलो करते हैं यूट्यूब चैनल में, आप ऐसे करते चली जाइए, आपको अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएगा आने वाले साल। और बहुत सारे नया नया काम हम जो करेंगे वो भी आप फॉलो करके आप देखेंगे। और मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन अंदर से अगर आपको लगता है कि आप हमको सपोर्ट करें फाइनेंशियली, तो आप अवश्य करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, लेकिन आप अलग तरह का आपका नौकरी होता है और आप नहीं कर पाते हैं। तो आप हमको सपोर्ट करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंसी हो करके आप एक तरह से हमसे मिल करके परमेश्वर का काम कर सकते हैं। और आप सभी को हम वेलकम करते हैं मिनिस्ट्री की ओर से। आप आ सकते हैं, वॉलेंटियर्स कर सकते हैं, आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर का काम सिर्फ एक देश में नहीं लेकिन अलग अलग देश में भी हो, एक शहर में नहीं, एक स्टेट में नहीं, लेकिन अलग अलग जगह में हो। और ये परमेश्वर ने हमें कहा है, उसने ये आज्ञा दिया है कि अगर तुम हमको जानते हो, समझते हो, प्रेम रखते हो, तो अपने तक ना सीमित रख करके अपने आस पड़ोस के लोगों में भी बताओ। और जैसे वो खोए हुए हैं तो उनको भी परमेश्वर का वचन सुना करके अनंत जीवन हम उनको परमेश्वर के द्वारा दे सकते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के लिए, और मैं फिर से आने वाला महीना आपके बीच में आऊँगी। धन्यवाद।